दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 19 की शुरुआत में शाओरेन को मालूम होता है कि बोर्ड के डायरेक्टर्स ने गेम बेचने की कोशिश की है। इस बात पर शाओरेन बहुत गुस्सा करता है तो बोर्ड के डायरेक्टर्स कहते हैं कि अब हमारे पास मजीद फंड्स नहीं रहे और गेम की करंट सिचुएशन को देखकर यही लग रहा है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट फायदा नहीं देने वाली, इसलिए पूरी तरह नुकसान उठाने से बेहतर है कि हम इस गेम को बेच दें। शाओरेन कहता है कि मैंने किसी वजह से गेम की डेवलपमेंट बंद करवाई, लेकिन बोर्ड के डायरेक्टर्स उसको बहुत प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अब शाओरेन लिन से मिलने के लिए आ जाता है। लिन शाओरेन से कहता है कि गेम को लेकर तुम्हारे अपने प्लान्स हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को इन प्लान्स की खबर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें गेम की डेवलपमेंट रोकनी नहीं चाहिए थी। उनका ये रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। शाओरेन कहता है कि आप भी जानते हैं कि सोंगनिंग की कंडीशन पहले से भी खराब हो गई है। शाओरेन कहता है कि इस सिचुएशन में शेनगो की ऑफर एक्सेप्ट करना बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मुझे अभी भी इस बात का डर है कि अगर शन ग्रुप भी इस गेम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया तो वो मेरे फैसलों में बिला वजह मुदाखलत कर सकते हैं। लिन कहता है कि तुम एक दफा बात तो करके देखो। शाओरेन कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। लिन कहता है कि ठीक है। शेनगो जब शाओरेन के पास आती है तो कहती है कि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिन कहता है कि तुम बिला वजह इसको तंग मत करो। अब ये दोनों बात करने के लिए बैठ जाते हैं। शाओरेन कहता है कि मैं तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, तो शेनगो कहती है कि क्या तुम इस बार अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं पूछोगे। लिन शाओरेन से कहता है कि सोंगनिन इस गेम की डिजाइनर है, तो तुम्हें ये फैसला उससे पूछे बगैर नहीं करना चाहिए। शाओरेन कहता है कि सोंगनिन की तबीयत अभी बहुत खराब है, इसलिए मैं उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। शेनगो कहती है कि मेरी एक शर्त है और वो ये कि लिन ये प्रोजेक्ट ज्वाइन करेगा। मैं लिन के साथ काम करना चाहती हूँ। ये सुनकर लिन हैरान हो जाता है। शेनगो कहते हैं कि तुम मेरी वजह से अब्रॉड नहीं गए, मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों ये प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद बाहर चले जाएं। लिन कहता है कि मैं प्रोजेक्ट खत्म होने का इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनना सही नहीं रहेगा। शेनगो कहते हैं कि अब काम का लोड काफी बढ़ गया है, तो मेरी मदद करने के साथ साथ शाओरेन की मदद भी कर रहे हो। शाओरेन कहता है कि शेनगो सही कह रही है, मैं नहीं चाहता कि आप अभी हमें छोड़कर जाएं। इन दोनों के रिक्वेस्ट करने पर लिन कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अब शाओरेन सोंगनिन के स्टूडियो गेम का फंडामेंटल डेटा लेने के लिए आ जाता है। काशोम कहता है कि तुम ये डेटा क्यों लेने के लिए आए हो, तो शाओरेन इनको सही बात नहीं बताता, कहता है कि मुझे इस डेटा की कॉपी चाहिए। इतने में यहाँ पर सोंगनिन आ जाती। सोंगनिन को यहाँ पर देखकर शाओरेन हैरान हो जाता है। सोंगनिन शाओरेन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शाओरेन कहता है कि मैंने तुम्हें घर पर आराम करने के लिए कहा था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सोंगनिन कहती है कि अभी ये जरूरी नहीं है, तुम तोशंग से मिलने के लिए क्यों आए हो। तो तोशंग इसको सारी बात बता देता है। ये सुनते ही सोंगनिन शाओरेन को अपने साथ लेकर ऑफिस में आ जाती है और पूछती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। शाओरेन सोंगनिन से कहता है कि अगर मुझे फंड्स नहीं मिले तो फिर मुझे ये प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। सोंगनिन कहती है कि तो तुम ये फैसला सीईओ होने की हैसियत से कर रहे हो। शाओरेन कहता है कि मैं सब कुछ मसले को जल्द से जल्द हल करने के लिए कर रहा हूँ। वैसे भी तुम बीमार हो तो तुम इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। सोंगनिन कहते हैं कि तुमने मुझे आउटसाइडर बना दिया और तुम इसको प्रोटेक्शन कह रहे हो। शाओरेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस गेम को डेवलप करने में तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन क्या तुम इस बार सिर्फ मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। सोंगनिन कहते हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन तुम जानते हो कि ये गेम मेरे लिए कितनी अहम है। शाओरेन कहता है कि मैं ऐसा तुम्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तो सोंगनिन कहती है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इस मसले को हल कर लूंगी। ये सुनकर शाओरेन यहाँ से चला जाता है। आज यी को कॉल आती है कि इसने ऑडिशन पास कर लिया है। ये सुनकर यी बहुत खुश हो जाती है। शाओरेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें कुछ इन्वेस्टिगेट करना होगा। असिस्टेंट कहता है कि इस बार मुझे क्या इन्वेस्टिगेट करना है। शाओरेन कहता है कि सोंगनिन के बड़े भाई की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी जब सोंगनिन काफी छोटी थी। मैं उस कार एक्सीडेंट के बारे में डिटेल्स जानना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन आप ये केस इन्वेस्टिगेट क्यों करना चाहते हैं। शाओरेन कहता है कि सोंगनिन अभी तक अपने भाई से मूव ऑन नहीं कर पाई है, वो इस भाई वाले कैरेक्टर से बहुत ज्यादा अटैच है। सोंगनिन ने मुझे कभी भी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया, तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि असल में हुआ क्या था। हो सकता है कि ये जानने के बाद मैं सोंगनिन की कोई मदद कर पाऊँ। ये सुनकर असिस्टेंट काफी इमोशनल हो जाता है, कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि कभी आप किसी लड़की के लिए ऐसा भी करेंगे, आप बहुत अच्छे हैं। ये कहने के बाद ये चला जाता है। आज ही एक लड़की से मिलने के लिए आई होती है। ये इसको बताती है कि मैं कल फ्रांस जा रही हूँ। ये लड़का पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। इतने में यहाँ पर युनफे आ जाता है, जो कि यी को ये कहते हुए सुनता है कि तुम्हारी फैमिली हमारे रिलेशनशिप के खिलाफ है। ये लड़का कहते हैं लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यी कहते कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जब तुम्हारी फैमिली ही हमारे रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रही तो भला इस रिलेशनशिप का अंजाम क्या होगा, इसलिए बेहतर है कि हम इसको यहीं पर खत्म कर दें। ये सब बातें सुनकर युनफे शॉक हो चुका होता है। ये लड़का यी का हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही कहते
कहती कि मैं भी। इतने में युनफे गुस्से में यहाँ पर आ जाता है और इस लड़के से कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। ये लड़का कहता है कि तुम कौन हो, तो युनफे कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इतने में डायरेक्टर सीन कट करने के लिए कहता है, ये कहती कि तुम्हें क्या हो गया है, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। ये युनफे को साइड पे लेकर आती है। युनफे कहते हैं कि क्या तुम अपना शूट जारी रखना चाहती हो। ये कहती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसलिए मैं शूट बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। युनफे कहते हैं कि मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ, तो फिर तुम अपनी ब्यूटी का सहारा लेकर पैसे कमाने की कोशिश क्यों कर रही हो। ये सुनकर ये बहुत हर्ट हो जाती है। ये कहती है कि तुम्हारी तरह मेरी फैमिली अमीर नहीं है, इसलिए मैंने जो कुछ भी अचीव किया है खुद किया है। युनफे कहता है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बस मैं तुम्हें इस तरह से काम करता हुआ नहीं देख सकता। ये गुस्से में कहती है कि मुझे अपना आज का काम हर हालत में खत्म करना होगा। ये कहकर ये चली जाती है। आज लिन शेनगु को अपने साथ पार्क लेकर आता है। शेनगु कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। लिन कहता है कि तुम काफी क्यूट हो। शेनगु कहती है कि मैं तो हमेशा से ही क्यूट थी, तुमने आज रियलाइज किया है। शेनगु कहती है कि मुझे नहीं लगता कि शाओरेन सोंगमिन से डेटा ला पाएगा, क्योंकि इस बारे में सोंगमिन को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। लिन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन शाओरेन को ये बात समझ में नहीं आ रही। अब शाओरेन सोंगमिन के स्टूडियो के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। तो सोंगमिन नीचे आती है तो ये सोंगमिन से कहता है कि कार में बैठ जाओ। सोंगमिन कहती है कि पता नहीं मेरी टैक्सी कहाँ पर रह गई है। सोंगमिन शाओरेन को इग्नोर करते हुए कह रही होती है कि कौन बात कर रहा है। शाओरेन कहता है कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि कार में बैठ जाओ। सोंगमिन कहने लगती है कि मिस्टर शॉ मेरे छोटे से स्टूडियो के बाहर क्या कर रहे हैं। ये देखकर शाओरेन को गुस्सा भी आ रहा होता है। ये कार का दरवाजा खोल के कहता है कि क्या तुम कार में बैठोगी या नहीं। ये सुनकर सोंगमिन कार में बैठ जाती है। जब ये दोनों वापस आते तो मिस ची ने इन दोनों के लिए डिनर तैयार किया होता है। मिस ची इन दोनों को देखने के बाद कहती है कि तुम दोनों को क्या हुआ है। ये सोंगमिन से कहते हैं कि क्या शाओरेन ने तुम्हें कुछ कहा है। सोंगमिन कहती कि नहीं। मिस ची शाओरेन से कहती है कि क्या तुम दोनों का झगड़ा चल रहा है। शाओरेन कहता है कि मिस ची कुछ नहीं हुआ। मिस ची कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत है तो मुझे बुला लेना। ये कहकर ये चली जाती है। शाओरेन सोंगमिन से कहता है कि अगर तुम्हें ये खाना अच्छा नहीं लग रहा तो क्या मैं मिस ची से कहकर तुम्हारे लिए कुछ और बनवा दूं। सोंगमिन कहती कि क्या तुमने मिस ची को रोबोट समझा हुआ है, उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी नजर में हम सिर्फ आर्म से एम्प्लॉयज हैं, इसलिए हमारी कोई अहमियत नहीं है। शाओरेन कहता है कि ये वक्त मिस ची के बारे में बात करने का नहीं है। सोंगमिन कहती है कि फिर मैं किस बारे में बात करूं, तुम्हारी डिक्टेटरशिप पर बात करूं। सोंगमिन कहती है कि तुम बॉस हो तो तुम जैसे चाहे मर्जी फैसला ले सकते हो, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि हम क्या सोचते हैं। मिस ची तुम्हारी बचपन से टेक केयर कर रही हैं, लेकिन तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। अगर तुम्हें उनकी फीलिंग्स की परवाह नहीं है तो फिर मेरी फीलिंग्स की परवाह कैसे हो सकती है। शाओरेन कहता है कि मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, तुम अपने ख्यालात मुझ पर इम्पोज करना छोड़ दो। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन में जो मैं कर रहा हूँ वो बेस्ट सोल्यूशन है। सोंगमिन कहती कि फिर भी तुम मेरे लिए फैसला नहीं ले सकते। शाओरेन कहता है कि हम मसले पर बात करते हैं, मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाह रहा हूँ। शाओरेन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बहस करने की बजाय इस मसले को अच्छी तरह से डिस्कस करें। सोंगमिन कहती है कि अगर तुम्हें ये डिस्कशन नहीं लग रही तो फिर हम अपनी कन्वर्सेशन यहीं पर खत्म कर देते हैं। शाओरेन कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। सोंगमिन कहती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं आज रात गेस्ट रूम में सोऊंगी। ये कहकर सोंगमिन चली जाती है। सोंगमिन को इस तरह से देखकर शाओरेन परेशान दिखाई दे रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 19 खत्म हो जाती है।